पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 के चुनाव में झारखंड में एक बयान की काफ़ी चर्चा हुई थी। वह था शाह लॉन्ड्री और मोदी डिटर्जेंट की। तब टिकट कटने से नाराज होकर सरजू राय भाजपा छोड़कर निर्दलीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के सामने मैदान में थे। उनका दावा था कि रघुवर रूपी जो दाग है वह शाह लॉन्ड्री और मोदी डिटर्जेंट से धुलने वाली नहीं है, यानी भाजपा की दुर्गति तय है। हुआ भी ऐसा ही। सरजू ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को तो पटखनी दे ही दी, सूबे की सत्ता से भाजपा भी बेदखल हो गई। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जा कर दे। आज हम बात करते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन की। विपक्षी नेताओं पर सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। भ्रष्टाचार में संलिप्त कई नेता भाजपा में शामिल हुए और उनसे जुड़े मामलों पर ताला लग गया। विपक्षी पार्टियों की ओर से भी लगातार यह आरोप लगाए जाते रहे हैं कि भाजपा वॉशिंग मशीन की तरह है, उसमें जो भी जाता है उसके सारे दाग धुल जाते हैं। जिन नेताओं पर घोटाले के कई बड़े आरोप हैं, वह जब भाजपा में चले गए तो एक तरह से जांच एजेंसियों की ओर से उन्हें क्लीन चिट मिल गई। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार समेत कई नेताओं के शामिल होने के बाद से बवाल मचा हुआ है। भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे अजीत पवार और दूसरे विधायकों को महाराष्ट्र सरकार में शामिल करवाकर पक्षपात करने और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर विपक्षी दलों को मौका दे दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जिन पर कल तक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे उन्हें सरकार में मंत्री बना लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले ही एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था। अब वही दल महाराष्ट्र की सरकार में सत्ता में भागीदारी कर रहा है। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार को पीएम मोदी ने कोऑपरेटिव घोटाले का आरोपी बताया था। इसका जिक्र मोदी ने भोपाल में दिए गए भाषण में किया था। इसी तरह महाराष्ट्र में भाजपा के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमारी सरकार आने पर अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अब वही पवार उप मुख्यमंत्री का पद पाकर फडणवीस के बराबर आ गए हैं। पाला बदल कर आए छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले में जेल तक जा चुके हैं। इसी तरह हसन मुशर्रफ और उनके 3 बेटों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मंत्री बनी अदिति तटकरे के पिता के खिलाफ एसीबी ने सिंचाई घोटाले में चार्जशीट फाइल कर रखी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची के मुंबई में एक प्लॉट पर बिल्डिंग बनवाई। ऐसे आरोप लगे कि इस बिल्डिंग में प्रफुल्ल पटेल का भी एक फ्लैट है। इस साल फरवरी में बिल्डिंग के 4 फ्लोर को अटैच किया गया था। इसके अलावा एविएशन स्कैम में भी प्रफुल्ल पटेल जांच के दायरे में है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जो भाजपा का दामन थाम लेता है उसका दामन पाक साफ हो जाता है। विगत वर्षों में भाजपा में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी, हिमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे जैसे कई भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं के दाग धुल गए हैं। इस कवायद पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने तंज कसते हुए कहा कि 2-4 दिन कवल ही प्रधानमंत्री ने एनसीपी को भ्रष्टाचार के लिए टारगेट किया था। प्रधानमंत्री का शुक्रिया कि उनके सरकार में शामिल होने से वे सभी आरोपों से मुक्त हो गए। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। छापेमारी और समन खासकर तब तेज हो जाते हैं जब चुनाव नज़दीक हो, लेकिन यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, क्योंकि अगर लड़ाई होती तो यह भ्रष्टाचार के आरोपी भाजपा नेताओं को नहीं बख्शती। इस भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे की चयनात्मक प्रकृति से एक जादू टोना बना देती है। यह जादू टोना मोदी सरकार द्वारा विवादास्पद राफेल सौदेबाजी की जांच कराने से इनकार करने या फिर जिस तरीके से उसने 5 साल के लिए लोकपाल नियुक्त करने से अपने पैर खींच लिए थे, उससे बिल्कुल विपरीत है।
बीजेपी आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी के बाद भ्रष्टाचार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया है। आज़ादी के बाद से ही भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है और सभी पार्टियां इसे खत्म करने का दावा करती रही है। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। पिछले दिनों सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके बचाव में उतर आए। हालांकि कोर्ट से विपक्षी दलों को निराशा हाथ लगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ मंच पर आ रहे हैं। कुछ दलों ने भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन छेड़ा हुआ है, लेकिन एक्शन नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद विपक्षी नेताओं ने भी इस पर जोरदार पलटवार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मंच पर वॉशिंग मशीन लगाकर बीजेपी पर तंज कसा। ममता ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है और दागियों को धुलकर सफ़ेद कर देती है। ममता ने इसका लाइव डेमो भी दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि विपक्ष के 95% नेताओं पर ईडी और सीबीआई का केस दर्ज हुआ है, लेकिन जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उसका दाग धुलकर साफ कर दिया जाता है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि बीजेपी में आकर भ्रष्टाचार करो। गौरतलब है कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। पीएम मोदी को लिखे पत्र में विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही बीजेपी नेताओं के खिलाफ जांच धीमी गति से चलती है। पत्र में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की कथित दुरुपयोग की निंदा की गई। विपक्ष ने केंद्रीय एजेंसियों की खराब होती छवि पर गहरी चिंता व्यक्त की। तो चाल, चरित्र और चेहरे के बदलाव का दावा करने वाली भाजपा ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोपी एनसीपी के विधायकों को सरकार में शामिल कराकर कथनी और करनी के अंतर को मिटा दिया है। अब सवाल यही उठता है कि भाजपा किस मुंह से विपक्ष पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए देश के लोगों को आगाह कर पाएगी। भाजपा कैसे कह पाएगी कि विपक्ष के गठबंधन की कवायद सत्ता की आड़ में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए है। यदि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाजपा की महाराष्ट्र में आरोपी एनसीपी के विधायकों को सरकार में शामिल कराने से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इससे भाजपा का भ्रष्टाचार का अभियान जरूर भोथरा हो गया, जिसे प्रमुख आधार बनाकर भाजपा ने न सिर्फ केंद्र में बल्कि कई प्रदेशों में सत्ता हासिल की है। भाजपा ने राह चलते ही विपक्षी दलों को उल्टे हमले का मुद्दा थमा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही विपक्षी भ्रष्टाचार को लेकर अब आक्रामक मुद्रा में आ गया है। निश्चित तौर पर भाजपा ने अजित पवार गुट को सत्ता में शामिल करके जो ऐतिहासिक भूल की है, विपक्ष चुनाव में उसे भुनाए बगैर नहीं रहेगा। तो आज बस इतना ही। आभार टिप्पणीकार योगेंद्र योगी का यह एक अखबार में भी शाया हुआ है, तो आप इसे सुने और गुने।